इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में पहला वनडे खेला गया वडोदरा में और इंडिया ने 4 विकेटों से ये वनडे मैच है वो जीत लिया और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। दूसरा वनडे खेला जाएगा 14 जनवरी को राजकोट में। लेकिन भाई इस मैच को जीतने की जितनी खुशी है ना, उससे कई गुना ज़्यादा दुख इस बात का है कि विराट की सेंचुरी रह गई। मतलब 93 पे अगर कोई और बैट्समैन आउट होता तो सब बोलते यार क्या पारी खेली है, क्या धुआंधार बल्लेबाजी की है, ओडीआई में 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट। लेकिन 300 की चेज को पूरा आसान कर दिया विराट कोहली ने। लेकिन ये विराट कोहली है, अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं और आप 100 सेंचुरी का पीछा कर रहे हो। आपके पास गिने चुने मैच बचे हैं वर्ल्ड कप 2027 तक ओडीआई के। अब आपको हर दूसरे मैच में शतक चाहिए विराट कोहली के बल्ले से। और जब 90s में आके विराट कोहली आउट हो रहे हैं, मतलब इतनी सिंपल चेज, 60 बॉलों में 60 रन चाहिए, 8 विकेट आपके पास पड़े हैं, आपको कोई फैंसी शॉट ट्राई करने की जरूरत नहीं है जब आप 90s में खेल रहे हो। लेकिन वहां पे कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे और वहां पे कैच आउट हो गए और 93 पे आउट हो गए। इतना आसान मौका था सेंचुरी बनाने का और 85वीं सेंचुरी हो जाती। और बहुत दुख होता है भाई, जब इतना मेहनत करके आप 90s में आते हो, 93 रन पे हो, आपके पास सेंचुरी बनाने का इतना मौका है और वहां पे आप अपना विकेट है वो गंवा देते हो। तो विराट कोहली के जो फैंस है उनको हर दूसरे मैच में अब शतक चाहिए। और चलो विराट कोहली अगर जल्दी पहले आउट हो जाते हैं, 10 15 20 रन आउट हो जाते तो इतना दुख नहीं होता। लेकिन आप 93 पे आके अपना विकेट है वो थ्रो कर रहे हो, वहां पे आपके पास सेंचुरी का मौका था। चलिए कोई बात नहीं, अगले मैच में होप करते हैं कि विराट कोहली इस सीरीज में हमको एक सेंचुरी तो है वो मिल ही जाएगी। और आगे भी आपके पास मैच है तो आपके पास मौका है, आप 100 शतक है वो मार सकते हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने 301 रन का टारगेट दिया, 300 पूरे पूरे 300 रन बनाए। अर्शदीप सिंह को मौका नहीं मिला भाई, पता नहीं अर्शदीप सिंह को मौका क्यों नहीं मिला है। मतलब आगे आप 5 मैचों की उनके पास T20 सीरीज है तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा बचा के, मतलब पहले सिराज आ रहे हैं, अभी हर्षित राणा को मौका दिया है, प्रसिद्ध कृष्णा खेलते आ रहे हैं ओडीआई में, तो अर्शदीप से ऊपर इनको खिलाया है। इंटरेस्टिंग, इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी जब विराट कोहली आउट हुए तो जो केएल राहुल से ऊपर है जडेजा को भेज दिया। मतलब जडेजा केएल राहुल से ऊपर कैसे आ सकते हैं भाई, और वो आउट भी हो गए फिर। तो ये एक स्ट्रेंज कॉल थी, शायद लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है वो बरकरार रखने के लिए कुछ कॉल ली गई थी। लेकिन भाई जडेजा को समझ में नहीं आ रहा ओडीआई में उनको कितना खींचा जा रहा है। मतलब आपने उनको पीछे ड्रॉप भी कर दिया, फिर अब वापस टीम में आ गए, अक्सर टीम में नहीं है। वाशिंगटन सुंदर कल चोटिल हो गए और अब वो वनडे टीम से बाहर भी हो गए हैं। तो इंजरी कंसर्न है इंडिया के लिए क्योंकि वो वर्ल्ड कप की टीम में है। तिलक वर्मा पहले आपके इंजर्ड हैं तो बहुत ही कंसर्न्स आ रहे हैं अभी। और 51वां वेन्यू बन गया इंडिया में वनडे के लिहाज से वडोदरा, जो कोटम्बी स्टेडियम नया बनाया वो। तो 51 स्टेडियम भाई, मतलब पूरे बाकी जो 7-8 कंट्री है सीरीज क्रिकेट खेलती है उन सबके वेन्यू मिला के 51 नहीं हो पाते हैं, अकेले इंडिया में इतने हैं। तो आपको ये पता चलता है कि क्रिकेट का इकोसिस्टम है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पूरा सिस्टम है वो इंडिया कैसे कंट्रोल करता है। मतलब जो दूसरे नंबर पे जो बोर्ड है उससे कई गुना ऊपर है। मतलब लीडर क्या, लीडरों का लीडर क्रिकेट में इंडिया है। तो बहुत ही ऊपर आ गया है इंडिया क्रिकेट के मामले में। आप बात करें तो बीसीसीआई कितना पावरफुल है। और पावरफुल के नाम से याद आया कि जो इंडिया और बांग्लादेश और आईसीसी के बीच में ये जो बहस चल रही थी कि T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश है वो इंडिया में नहीं खेलेगा, उसके लिहाज से क्रिक बज ने रिपोर्ट दी है कि शायद है वो बांग्लादेश के मैच है वो इंडिया में होंगे, लेकिन कोलकाता से वेन्यू हटा के उनके चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम में शिफ्ट किए जा सकते हैं मैच। तिरुवनंतपुरम पहले ओरिजिनल 5 वेन्यू थे इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में, उसमें शामिल नहीं था। लेकिन अब डिस्कस किया जा रहा है कि शायद सेफ्टी कंसर्न्स कोलकाता में है बांग्लादेश की टीम को, तो शायद तिरुवनंतपुरम में या चेन्नई में है उनके मैचेज है वो शिफ्ट किए जा सकते हैं। वापस आते हैं मैच पे तो रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए। शुभमन गिल ने 50 मारी और उनके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 थी। वापसी कर रहे थे, T20 वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप हो गए हैं। लेकिन कल वो थोड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे, जब कप्तानी कर रहे थे फील्ड में भी काफी मुस्कुरा रहे थे। मैच के बाद जो इंटरव्यू हुआ, उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट में वो नजर आ रहे थे और जो कि अच्छी बात है क्योंकि उनके अराउंड जो भी हुआ है, अभी वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप हो गए हैं तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कल उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था और उन्होंने उसमें 50 मारी। श्रेयस अय्यर 49 रन बना के आउट हो गए, लेकिन उनके लिहाज से भी वापसी कर रहे थे इंजरी के बाद, और उनके लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट पारी थी। कहीं से भी लग नहीं रहा था कि ये बंदा है वो 2 महीने के या 1 महीने के गैप के बाद वापसी कर रहा है इंडियन टीम में। बहुत ही सेटल नजर आ रहे थे जिस तरह स्पिनर्स को अटैक कर रहे थे। और विराट कोहली का तो कहना ही क्या, मतलब पहली बॉल से उनका वो
जो शॉट लग रहे थे ना वो पहले के 2019 से पहले का विराट कोहली वो नजर आ रहा था। लग ही नहीं रहा था कि ये बीच में 2-3 साल का जो उनका पैच आया था जहाँ पे वो जो उनके शॉट थे वो उतने अच्छे नहीं लगते थे, मतलब रन बन रहे थे लेकिन वो उनके शॉट उतने कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे। लेकिन कल जो पारी खेली है उसमें पहले अभी मतलब कल नहीं अभी 5-6 पिछले मैचों से जो पारी खेल रहे हैं वो लग रहा है कि 2017-18 का विराट कोहली है वैसा ही लग रहा है। और बहुत ही अच्छी पारी खेली उन्होंने, सिंगल्स भी काफ़ी अच्छे निकाले, बाउंड्री जहाँ पे मिल रही थी वहाँ पे बाउंड्री भी ढूंढ रहे थे, तो 90s में आके अटैक कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ विराट कोहली वो नज़र आ रहे थे। और अभी 14 जनवरी को दूसरा मैच है, राजकोट में खेला जाएगा और होप करते हैं कि विराट कोहली के बल्ले से एक और सेंचुरी है वो देखने को मिले। और रोहित शर्मा और विराट कोहली का कोई सम्मान भी किया गया था मिड इनिंग में, उनका कोई बेड टाइप स्ट्रक्चर बनाया गया था, उनके अंदर उनको रखा गया था, फिर वो बाहर आए, उनकी फ़ोटो लगी थी वहाँ पे उन्होंने सिग्नेचर किए। तो वडोदरा क्रिकेट एसोसिएशन ने उनको सम्मानित भी किया जहाँ पे जयसा भी मौजूद थे, मिथुन मन्हास, राजीव शुक्ला वगैरह सब मौजूद थे। तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप अपने लेजेंड्स की रेस्पेक्ट कर रहे हैं। वडोदरा का नया स्टेडियम है वहाँ पे आपने इन दोनों को सम्मानित किया और पूरा स्टेडियम पैक था, मतलब 40,000 कैपेसिटी है और 40,000 पूरा भरा हुआ स्टेडियम। वनडे का मैच जो कह रहे हैं कि वनडे डाइंग फॉर्मेट है, आप इंडिया में आके देखो रोहित शर्मा विराट कोहली का वनडे में क्या क्रेज है, क्योंकि दोनों यही फॉर्मेट खेलते हैं और शायद इसी फॉर्मेट को अब लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो क्या बात है, देखते हैं अगले मैच में इंडिया है वो सीरीज़ अपने नाम कर ले।